हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2021 का शिफ्ट 1 का प्रीवियस पेपर। तो चलिए आप लोग हल कीजिए इस प्रश्न पत्र को। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारा समझ में आएगा तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। पहला इल्तुतमिश का कार्यकाल था, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का, फिर शेरशाह सूरी का, उसके बाद में अकबर का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये तुकाराम जी संत शिवाजी के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है। चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। BC 226 कलिंग युद्ध, ये सही है आपका। दूसरा है AD 78 शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। तीसरा है AD 622 मुस्लिम लीग की शुरुआत, ये भी सही है। और AD 709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। ये 707 में, सॉरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। ये दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो आपको बताना है, इसमें सही जवाब होगा ए नंबर, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को मिलान कीजिए। देखिए, पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहला है ब्रह्म समाज, और दूसरा है उसके बाद में रामकृष्ण मिशन, तीसरा है आर्य समाज, चौथा है सत्यशोधक समाज। और इधर संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, राम मोहन राय, और के श्री धरालू नायडू और ज्योतिबा फुले। तो आपको मिलाना है कौन किससे हैं, किसके संस्थापक हैं। तो पहला है ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी हैं। दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद। तीसरा है आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले जी। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो आपको सही जवाब इसका बताना होगा किसे दिया गया है, JP कृपलानी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सलाल पन बिजली परियोजना, ये बताना है, ये झेलम चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, वसंत विश्व होता है, तो वसंत विश्व क्या होता है, ये 21 मार्च को वसंत विश्व होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब बताना है आपको, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, मिलान करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। निम्न में से कौन से हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो आपको बताना है, पहला है कावेरी, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, यानी कौन कौन सी है, एक तो गंगा है और दूसरा ब्रह्मपुत्र है, यानी दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का क्या अर्थ है आपको बताना है। बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला क्वेश्चन है, यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा।
तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, इस साख सर्जन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संशोधन पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसमें बताना है आपका ए नंबर, जो पूंजीवाद है इस पर। अगला क्वेश्चन, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षरित होता है भारत के राष्ट्रपति। एक मिनट, ये भारत की, सॉरी गलत हो गया है, ये फिर से इसको पढ़ रहे हैं। 19 नंबर, 100 रुपये की नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप आपको बताना है क्या है? बी नंबर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो आपको सही जवाब बताना है, इसका क्या होगा? ए नंबर, राज्य सूची में शामिल है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? तो किसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मापन की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, क्या नाम है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? ये आपको बताना है। तो बी नंबर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2, ये भी एक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत कितना है? तो कितना प्रतिशत होता है? 75% सोना शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में क्या होता है आपको बताना है? संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द क्या होता है? एकल का विलोम शब्द आपको बताना है बहुल होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होता है? यह अहंकार होता है। दर्प का मतलब होता है अहंकार। अगला क्वेश्चन है, मन को हरने वाला वाक्य में नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है? एक शब्दों में अगर कहा जाए तो मनोहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है, आपको बताना है, थोड़े में बहुत कुछ कहना। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें 4 लिखे हुए हैं, इसमें से महत्वाकांक्षा लिखा हुआ है चारों, लेकिन सभी गलत है। इसमें से एक सही है। क्यों लिए? महत्वाकांक्षा ये सही है। यह महत्वाकांक्षा लिखा है, यहाँ पर आ का मात्रा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया है। और इसमें आपको महत्वा, इसमें क्या, इसमें महात माँ बड़ा कर दिया गया, इसलिए गलती हो गया है। और ये महा, इस पे हा पर मात्रा बड़ा कर दिया गया है, इसलिए ये गलत है। इसलिए महत्वाकांक्षा आपका यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। चलिए अगला पैराग्राफ इंग्लिश का है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद में प्रश्नों को हल कीजिए। तो चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इसको आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ प्रश्न, ये मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, ये सी नंबर, ये पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। अगला क्वेश्चन है, पीटी नेहरू एंजॉयड
तो पीटी नेहरू क्या किसमें एंजॉयड था? तो आपको बताना है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, तो इसका सिनोनिम्स आपको बताना है पॉपुलर। अगला प्रश्न है आपका गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। तो ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का आपको अपोजिट बताना है, तो क्या होगा? ऑब्क्यू होगा। एक मिनट, ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ऑब्क्यू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, पटना में। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो आपका सही जवाब होगा ये कौन सा सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन है बोल्ड बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब होगा ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है आपका घाना। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है? उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सुमित मलिक। अगला क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो ये कहां पर शुरू किया गया है, किस विभाग के द्वारा? तो आपको बताना है शिक्षा मंत्रालय द्वारा है। अगला क्वेश्चन है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली को। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के रूप में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ये 5। अगला क्वेश्चन है ये पांचों देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं, आपको बताना है। 5 में पहला है आपका उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी आपको बताना है कौन सी है? सान जोस। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो आपको बताना है बी नंबर, यानी मलयालम इसकी आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आपको बताना है ये 552 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको मनाना है 14 सितंबर को, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को।
इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपको सही जवाब में बताना है डी नंबर, यानी म्यांमार इसका देश नहीं है। और आपको इसमें देखिए क्या बताना है, सार्क में देखिए सदस्यों की संख्या कितना है। पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये शामिल है, लेकिन म्यांमार इसमें नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो आपको सही जवाब में बताना है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो आपका कहाँ का है? केरल का है, शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्सव है ये ओरल, केरल का ओणम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो आपको बताना है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह क्या है? बुध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन है? तो आपको बताना है सी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये पैसे से संबंधित है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए इस पैसेज को पढ़ा जाएगा। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वह नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापक और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना में विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है, तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है इसमें, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानव जाति के विकास के लिए। क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है आपको बताना है, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो कब बनाया जा सकता है? अहिंसा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो क्या है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। तो नितांत का मतलब क्या होता है? बिल्कुल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला पैसेज है, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद में इसका जवाब दिया जाएगा। तो पैसेज थोड़ा बड़ा है, इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा रोक दे रहे हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा या इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है, विज्ञान विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो आपका सही जवाब होगा, किससे मुक्ति मिली है? ब्रह्मपूर्ण रूढ़वादी विचारधारा से। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व के
परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ए नंबर, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हस्तामालक। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, तो क्या विपरीत है इससे? हस्तामलक से। इसका सही जवाब होगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? डी नंबर, स्वस्थ और संतुलित चिंतन। चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगला हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।